तो दोस्तों मात्र ये 5 से 7 मिनट का वीडियो भी होगा और 5 से 7 मिनट में ही आप माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि परिसर कैसे आप निकालिएगा, फिर बाद में आपको माध्य, मध्यिका, बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता देंगे, यानी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए परिसर कैसे निकाला जाता है। देखिए जब भी आपसे पूछे ना कोई भी अंक दे दे, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो अंक दिया गया है इसका परिसर आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए परिसर का एक ट्रिक आपको याद रखिएगा, यानी सबसे बड़ा इसमें देखिएगा, जो भी अंक दिया रहेगा ना उसमें सबसे बड़ा देखिएगा और सबसे छोटा, आप बड़का में से छोटका घटा लीजिएगा तो इसका परिसर आपको निकल जाएगा। यानी परिसर बराबर आपको ये याद रखिएगा, यानी परिसर बराबर होता है महत्तम माइनस न्यूनतम। आपको ये याद रखना है, क्या रखना है कि महत्तम माइनस न्यूनतम, यानी सबसे अधिकतम माइनस सबसे छोटका। यानी इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है तो 11 है, 11 लिख लीजिए, और सबसे छोटा देखिए इसमें, यानी सबसे बड़ा तो हो गया, सबसे छोटा कौन है तो 5 है, यानी 11 में से 5 घटाइए तो कितना होगा 6 होगा, यानी इसका 6 आंसर हो गया। तो देखिए सबसे बड़का में से, यानी जो भी अंक रहेगा सबसे बड़का में से सबसे छोटा देखिएगा उसे घटा लीजिएगा ना तो आपका परिसर निकल जाएगा। यानी परिसर बराबर होता है महत्तम माइनस न्यूनतम, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए। यानी सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा लीजिएगा तो परिसर आराम से आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे अब बताते हैं कि माध्य कैसे आप निकालिएगा, फिर बताएंगे कि माध्यिका आप कैसे निकालिएगा, बहुलक कैसे निकालिएगा। वीडियो में बने रहिए। देखिए जब भी आपको माध्य निकालना होगा ना तो एक चीज आपको याद रखिए, देखिए माध्य कहिए या इसे औसत कहिए, दोनों बराबर ही होता है, माध्य या औसत दोनों सेम ही होता है, माध्य कहिए या औसत कहिए। तो देखिए माध्य या औसत बराबर होता है यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी ये जो अंक दिया गया है ना सभी को जोड़ दीजिएगा, आइए गिनिएगा कितना है उसे भाग दे दीजिएगा ना तो ये माध्य आपको निकल जाएगा। यानी सभी संख्याओं का योग लिख लीजिए, आप सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या लिख लीजिए। देखिए सभी संख्याओं का मतलब क्या, इसे आप जोड़िएगा, जोड़कर जितना है ना उसे भाग दे दीजिएगा तो उसका माध्य निकल जाएगा। तो चलिए इसे गिनते हैं, 5 5 10 15 15 5 का 20 10 30 10 40 10 50 यानी 52, यानी 9 9 18, यानी 52 गो 18 गो कितना होता है 70 गो। ठीक है, आप देखिए इसे गिनिए क गो है, यानी सभी संख्याओं का योग तो हो गया बटा कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर कटने वाला होगा तो काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप काटना चाहते हैं तो काटिए, 9 7 63 यानी 7, यानी देखिए अब कितना गया, यानी 7 9 7 63, फिर गया 3 9 7 63, यानी 7.77 अगर काटिएगा तो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो माध्य हो गया, यानी माध्य कहिए या औसत कहिए बात सेम ही होता है। अब देखिए अब आता है कि माध्यक किसे कहते हैं, यानी यही जो अंक दिया गया है ना इसी को बोलेगा कि माध्यिका, यानी माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका आप कैसे निकालिएगा, देखिए तो देखिए माध्यिका आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए माध्यिका बराबर होता है ना, इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। देखिए ही या अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप सजा लीजिए। जो अंक दिया रहेगा ना जिसका बोलेगा माध्यिका निकालने के लिए तो उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उसे सजा लीजिए। आप बीच में जो आंसर बचेगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए चले इसे हम सजाते हैं। ठीक है, यानी तो इसे हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी सबसे पहले 5, देखिए इसमें 5 का होगा 1 2 3 4, यानी 4 को 5 है तो 1 2 3 यानी 4 हो गया। ठीक है, यानी 4 को 5 है उसके ऊपर कितना है, यानी इस 5 से ज्यादा कौन है तो 9 है, 9 कितना है तो 2 है, उस पर से कितना है 10 है, अब 2 गो 11 है। ठीक है, यानी 2 11 लिख लिया। तो देखिए 4 ये हुआ 4, यानी देखिए बीच में जो अंक बचा ना वही होता है माध्यिका, ये इसे क्या बोलेंगे माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, समझ गए कि माध्यिका किसे कहते हैं, यानी माध्यिका निकालना भी अब सीख गए। परिसर, माध्य और माध्यिका तीनों अब बहुत अच्छे तरीके से सीख गए। अब ये सवाल उठता है कि भाई यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था, आप बोले कि बीच वाला, यानी यही आंसर हो जाएगा। अगर ये 6 गो रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक कोई अंक रहता है तो इसे आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये तो हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी ये सभी जोड़ा बैठ जा रहा है, तो इसे आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये बीच वाले को 2 को यानी जोड़कर इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा ना, तो इसे जोड़िएगा तो 9 2 18, या 2 से जब भाग दे दीजिएगा, अगर आप
अगर ये फुट रहता है तो ये बीच वाला हो जाएगा, अगर सम रहता है तो इसको बीच वाले को यानी 2 गो के बीच वाले को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा ना, तो ये फाइनली यानी माध्यिका निकल जाएगा। ये दोनों तरीका आप समझ गए। अब चलिए बहुलक आप कैसे निकालिएगा हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बार, देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा ना वही बहुलक होता है, यानी सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 4 बार आया है, यानी 5 कितने बार आया है, 4 बार आया है। लौक रहा है कि नहीं, लौक रहा होगा, 5 4 बार आया है। और देखिए इसमें 9 2 बार आया है, 10 1 बार आया है, और 11 कितना बार आया है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 आया, यानी 5 आया है, यानी ये 4 बार आया है। तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, यानी जो अंक ये संख्या दिया गया उसका बहुलक कितना होगा, तो 5 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यानी आप चारों समझ गए, परिसर, माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर चारों समझ गए। एक सवाल ये उठता है ना, और कभी कभी ये सवाल दे देता है भाई, देखिए अगर बोलेगा कि माध्यिका बराबर 10 और माध्य बराबर 5 तो बहुलक बराबर कितना होगा, तो ऐसे तो अंक में देगा 5 7 9, तो उसमें सबसे ज्यादा बार जो आएगा तो वो तो बहुलक हो जाएगा। लेकिन ऐसे जब अंक में देगा तो उसका आंसर आप कैसे याद लिखिएगा, यानी कैसे बनाइएगा, उसका एक ट्रिक है, उसका ट्रिक आप लिख लीजिए। देखिए बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखिएगा, यानी 2 गुने यानी 3 गुने माध्यिका, यानी लिखना है आपको, लिखिए 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी ये सूत्र है, आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, यानी बहुलक निकालने का ये एक सूत्र होता है, इसी में आप जब मान रख दीजिएगा ना तो यानी बहुलक आपको निकल जाएगा। अगर माध्यिका पूछे, अगर अंक में ऐसा देकर, तो इससे तिरछा तिरछी गुना है, इधर उधर पलट के आप आराम से कर लीजिएगा। इसमें फाइनली पूछा है बहुलक, तो चलिए यानी देखिए इसमें 3 गुने यानी बहुलक का मान यानी माध्यिका का मान कितना है, 10 है, तो 10 माइनस 2 गुने 5 यानी माध्य का मान कितना है, 5 है, तो 10 3 30 और 5 दूना 10, यानी देखिए 5 दूना 10, तो इससे घटाइएगा तो इसका आंसर कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा। ऐसे आप ये भी सवाल बहुत बार पूछता है, तो आप यानी देखिए चारों निकालना बहुत अच्छे तरीके से आप सीख गए। माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता दिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी वीडियो पर यानी और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।